नमस्कार दोस्तों, एक बार मैं फिर आपके नगरी में आपके अपने चैनल राजस्थान अड्डा 247 पर हार्दिक अभिनंदन करता हूं। तो चलिए दोस्तों, रीजनिंग की तड़कती भड़कती दुनिया में आज फिर हम चलते हैं और आज हम जो सिलोज पढ़ रहे थे उसका निचोड़ निकालने वाले हैं कि सर ये संभावना क्या थी, हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा, तीसरी हो गए। बेटा अब देखो, समझना, यहां पर आपके सामने पहले एक कथन लिखा जाएगा, ठीक है, उसके बाद में बात की जाएगी। देखो यह एक कथन होगा बेटा, कथन स्टेटमेंट, कुछ कप कागज है और कुछ कागज आलू है। आलू समझना, कुछ कप कागज है और कुछ कागज आलू है और नीचे बेटा निष्कर्ष लिखे जाएंगे दो, जिसमें आपको कहा जाएगा कि कुछ कप आलू हैं और कुछ कप आलू नहीं है। चलिए अब आप बताओ इसका आंसर क्या होगा। तो हमारे मन में क्या होता है, कई बार बस इतनी सी बात है, तो देखो बेटा गहराई से देखना, कप है और कप का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा बेटा, आलू हो जाएगा, ठीक है, और कुछ आलू क्या हो जाएंगे बेटा, सॉरी कुछ कप कागज है ना। देखो बात करते हैं, यह है कप और कुछ कप क्या है, कागज है, और कुछ कागज जो है वो आलू है। ये लो, मैंने बोला था आपको जब जब इस धरती पर कप की और आलू की बात हम करेंगे तो बेटा हम क्या बोलेंगे, संभावना बोलेंगे, पॉसिबिलिटी। तो अब देखो कंक्लूजन क्या कह रहा है कि कुछ कप आलू हैं, तो बेटा कप के बारे में और आलू के बारे में तो आप लोगों को क्या बोलना चाहिए था, गुरुजी संभावना। और कुछ कप आलू नहीं है तो बेटा यहां पर भी क्या बोलना चाहिए था, संभावना। ये लो, अब हो गया। अब बेटा आप लोगों के दिमाग में क्या आ रहा है कि गुरुजी जब दोनों पॉसिबिलिटी केस में तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, कई 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 बार तो गलत समझ लेते इसको कि सर गलत कर दो। अरे भाई रे, डट जाओ दिल दीवाने, डट जाओ। पॉसिबिलिटी केस, पॉसिबिलिटी केस, बेटा इसका जो ओरिजिनल आंसर होगा ना वो होगा या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। अब ये क्या है, आखिर ऐसा क्यों हुआ, आखिर हमने ऐसा क्यों किया। और इंग्लिश में आप लोगों को बोला जाता है बेटा इधर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। अब मुझे एक बात बताओ कि सर ये आइदर वाला केस कैसे बना, मेरे तो पल्ले से बाहर है। तो बेटा इसका एक जुगाड़ है। जुगाड़ क्या है वो मैं बताता हूं आपको, समझना। जुगाड़ ये है कि यहां पर आपके पास, देखिए यहां पर आपके पास मान लो ये दो निष्कर्ष हैं, यहीं पे मैं बता देता हूं जुगाड़। ये दो निष्कर्ष हैं और आपका आइदर वाला केस क्या होता है, आइदर वाला केस क्या होता है, इन दोनों निष्कर्ष में जब दोनों संभावना आ जाती है ना बेटा, संभावना, उसी केस को लेकर दोनों निष्कर्ष हो जाते हैं। तो इसके पीछे लॉजिक क्या है, आखिर हम इसको पहचानेंगे कैसे। क्या सर कोई जुगाड़ ऐसा है कि जो देखते हम बता दे। मैं बोलूंगा बेटा तुम्हारा भाई हूं, बिना जुगाड़ के तो कैसे लपकाऊंगा, हेलीकॉप्टर कर दूंगा बिना पिंटे लेके। तो देखो अब मैं बात करूंगा दोस्तों आप लोगों से, मैं बात करूंगा आप लोगों से कि इस टॉपिक के अंदर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोला जाता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। जी हाँ मेरे प्यारे भाई, कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। ये देखें, इसका मतलब जो ऑप्शन होता है उसका मतलब होता है बेटा या तो या वाला, मतलब या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है, इधर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो। ये क्या है, अब इसका एक जुगाड़ है बेटा।
आपको मेरे तीनों जुगाड़ फुलफिल कर लेने हैं और उसको फुलफिल करने के बाद में आंख बंद करके ठकोरा लगा देना, मौसम पूरा बन जाएगा। कैसे? देखो, जो भी निष्कर्ष की तुलना आप करेंगे, किसी भी निष्कर्ष की तुलना आप करेंगे, वो दोनों के दोनों निष्कर्ष पहली बात तो किस में होने चाहिए बेटा? संभावना में, पहली बात, ये पहला जुगाड़। दूसरा जुगाड़ बेटा, उसमें से एक पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए और उसमें से एक नेगेटिव सेंस में होना चाहिए, ये दूसरा जुगाड़। तीसरा जुगाड़ बेटा, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के नीचे प्रीडिकेट, मतलब कुत्ते के नीचे कुत्ता और बिल्ली के नीचे बिल्ली। जब ये तीनों कंडीशन एक साथ पूरी होंगी, पहली, दूसरी और तीसरी एक साथ पूरी होनी चाहिए, तब जाके कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा, बात खत्म। अगर तीनों में से कोई एक भी पूरी नहीं हुई तो बेटा फिर वो दोनों के दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। दोनों के दोनों क्या होंगे? गलत होंगे। लेकिन बेटा इसका एक अपवाद है। अपवाद क्या है बेटा? ध्यान दीजिएगा कि इसमें ए और ई वाला अगर बनता है और उसमें तीनों कंडीशन होती है तो भी वो गलत होगा। ए और ई का मतलब आपके पास एक तो ऑल वाला यानी कि सभी वाला आ जाए और एक नो वाला यानी कि कोई नहीं वाला आ जाए, तो तीनों कंडीशन लग रही हो तो भी ये संभावना नहीं होगा, फिर ये गलती होगा, ये अपवाद है। ए प्लस सी को रट लो, मतलब पूर्णतया पॉजिटिव और पूर्णतया नेगेटिव, ये कभी भी नहीं आएगा। अब इसको समझेंगे, दिमाग लगाएंगे कि आपके दिमाग में चल क्या रहा है, कि कुंडला जी कहना क्या चाहते हो ये तो बताओ। बेटा मैं बताता हूँ आराम से, तसल्ली से। देखो यहां पर मैं एक कथन देता हूं आपको, ठीक है? कथन क्या है बेटा? देखिए, कुछ ए क्या है? बी है, और कुछ बी क्या है? सी है, और कुछ डी क्या है बेटा? ई है। ये कथन आ गया। डायग्राम की बात करूं तो बेटा यहां पर क्या बन जाएगा? ए का कुछ हिस्सा क्या हो गया बेटा? बी हो गया, बी का कुछ हिस्सा क्या हो गया बेटा? सी हो गया, और सी का कुछ हिस्सा क्या हो गया बेटा? ई हो गया। अब समझना, डायग्राम है, यहां पहला ऑप्शन आता है कुछ बी ए है और कोई बी सी नहीं है। तो आप इसमें से देखेंगे तो आप बोलेंगे बेटा कुछ बी क्या है? ए है, तो बिल्कुल कुछ भी ए है, यह कन्फर्म सही हो जाएगा। कोई भी बी सी नहीं है, तो कोई भी बी सी नहीं है, तो बेटा ये कन्फर्म गलत हो गया। तो आपका आंसर यहां से क्या हो जाएगा? ओनली फर्स्ट इज फॉलो, मतलब केवल पहला निष्कर्ष अनुसरण करता है। चीज समझ में आई कि नहीं आई? ये चीज समझ में आई कि नहीं? बाकी तो आग लगा बत्ती बजे, बाकी से मतलब नहीं है, पर ये वाली चीज समझ में आई या नहीं है ये बताओ, ठीक है? दूसरा, जैसे ये वाला कमेंट मैंने मिटाया, पहले वाला। अब यहां पर आपका है, आपको बोला जाए कि सभी ए बी है, और दूसरा बोला जाए कि कुछ ई डी है। ये लो, तो सभी ए बी है बेटा, ए का कुछ हिस्सा भी है, सभी हो भी सकते नहीं भी हो सकते, तो मैं यहां पर क्या लिख दूंगा? संभावना। लेकिन कुछ ई क्या है? डी है, तो बिल्कुल कुछ ई क्या है दोस्तों? कुछ ए बी है, कुछ बी सी है, कुछ डी ई है, कुछ बी सी है, कुछ सी डी होना चाहिए था बेटा यहाँ पर, है ना? कुछ सी, एक सेकेंड, कुछ सी डी है, तो बेटा यहाँ पर डी कर दो ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो कुछ सी डी है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा हल्का सा कर देता हूँ इसको, हल्का सा, देखो मैं मिटा देता हूँ। सभी ए बी है, संभावना आ गया, और कुछ डी जो है वो सी है, ये देखो। अब कुछ डी जो सी है, तो बेटा यहां पर डी का कुछ हिस्सा सी है, कन्फर्म सही हो जाएगा। मतलब केवल पहला जो है वो आंसर नहीं निकाल रहा संभावना में, लेकिन ये दूसरा तो सही है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कि केवल दूसरा अनुसरण करता है, केवल 2 नंबर वाला ऑप्शन अनुसरण करता है, यानी कि यहां पर क्या आ जाएगा बेटा? ओनली टू फॉलो, बात खत्म। अब तीसरा डायग्राम देखो, समझना, निष्कर्ष कंक्लूजन में एक एक चीज को समझाने की कोशिश करो बेटा, ताकि आप लोग समझ सके। ये आपके पास डायग्राम है पूरा का पूरा। आपको बोला जाए कोई ए बी नहीं है, और फिर बोला जाए कोई सी डी नहीं है। अब कोई सी डी नहीं है तो कोई ए बी नहीं है, कैसे बता? ये तो कन्फर्म गलत हो गया, क्योंकि कुछ ए तो बी है और कोई सी डी नहीं है, तो कुछ डी तो सी है, तो ये भी गलत हो गया। जब दोनों गलत हो जाएगा तो कोई भी अनुसरण नहीं करता, एक निष्कर्ष ही आएगा। अब यहां से एक निष्कर्ष और लिख लूं कि कुछ बी ए है और
कुछ सी बी है, तो बेटा कुछ बी ए है कन्फर्म सही है, और कुछ सी बी है कन्फर्म सही है, तो दोनों ही अनुसरण करते हैं, बोथ आर फॉलो। ये सारी सिचुएशन आपको समझ में आ रही होगी, आप लोग तीतरी हो रहे होंगे। लेकिन अब देखो, अब थोड़ा सा मेरे साथ आप लोगों को चलना है, थोड़ा मेरा साथ देना पड़ेगा बेटा, है ना। देखो थोड़ा सा हाँ, ये देखो यहां पे बोले कुछ ए सी है और कुछ ए सी नहीं है। इस कंडीशन को देखो, तो ए और सी के बीच में, ए और सी के बीच में क्या बोलते हैं बेटा, संभावना। तो मैंने यहां पर कर दिया पॉसिबिलिटी केस, और यहां पर भी क्या बोलते हैं बेटा, संभावना। मैंने यहां पर भी कर दिया पॉसिबिलिटी केस। जब आपके पास कोई दो ऑप्शन पॉसिबिलिटी केस में हो तो आपके खोपड़ा घूमना चाहिए, और मैंने 3 जुगाड़ आपके दिमाग में आने चाहिए। क्या कुंडारा जी ने बताया था हो सकता है कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाए। तो पहला जुगाड़ तो क्या था कि दोनों संभावना में है, बिल्कुल सर है, पहला जुगाड़ फुलफिल हुआ। दूसरा जुगाड़ क्या बेटा, एक पॉजिटिव सेंस में होना चाहिए, एक नेगेटिव सेंस में होना चाहिए। यानी कुछ ए सी है पॉजिटिव है, कुछ ए सी नहीं है नेगेटिव है। पॉजिटिव नेगेटिव हो गया। अब सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट और प्रीडिकेट के नीचे प्रीडिकेट, मतलब ए के नीचे ए है और सी के नीचे सी है। तो बिल्कुल बात है, बिल्कुल तीनों जुगाड़ फुलफिल हो गए। अब अपवाद चेक कर लो, क्योंकि अपवाद इंपॉर्टेंट है, ए और ई। तो इसका तो मतलब आई होता है ना, कुछ कुछ होता है अंजलि, तुम नहीं समझोगी, और इसका मतलब ओ होता है, तो ये अपवाद की श्रेणी में नहीं है। तो बेटा इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा, या लग जाएगा। अब आपका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। सीधी बात, नो बकवास, या तो पहला या दूसरा अनुसरण करता है। यह है आपका कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। केवल 3 जुगाड़ लगाने हैं, हेलीकॉप्टर बना देना है सवाल को, हेलीकॉप्टर बना देना भाई साहब, मैं बता रहा हूं आपको। अगला देखो, इसी में देखते हैं, समझना। आपको बोला जाए कुछ ए डी है और कोई ए डी नहीं है। यहां देखो, अब ए और डी के बारे में क्या बोलेंगे, तो ए और डी के बारे में भी पॉसिबिलिटी केस है, पॉसिबिलिटी केस, पॉसिबिलिटी केस। एक पॉजिटिव सेंस में, एक नेगेटिव सेंस में। ए के नीचे ए और डी के नीचे डी। अब कुछ का मतलब तो आई होता है और इसका मतलब ओ होता है, सॉरी ई होता है, तो ये अपवाद भी नहीं है। अपवाद क्या होगा, ए प्लस ई वाला। तो इन दोनों के बीच में भी क्या लग गया बेटा, या लग गया कि नहीं लग गया। या तो पहला या दूसरा अनुसरण करेगा, आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, सीधी बात। अगर हम बात करते हैं आगे, जैसे आपको बोला जाए कि भैया सभी बी डी है, और यहां पे लिखा जाए कि कुछ बी डी नहीं है, ये लिख दे। तो सभी बी डी है, तो बेटा बी और डी के बीच में भी यहां पर क्या आ जाएगा, पॉसिबिलिटी केस आएगा कि नहीं आएगा, एक बात बताओ। और कुछ बी डी नहीं है, तो बेटा यहां पर भी उनके बीच में पॉसिबिलिटी केस आएगा कि नहीं आएगा। तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रेडिकेट के नीचे प्रेडिकेट। अपवाद, इसका मतलब ए है लेकिन इसका मतलब ओ है, कुछ बी डी नहीं है, मैंने बताया था ना ओ, तो ये अपवाद भी नहीं। तो इन दोनों के बीच में क्या लग जाएगा बेटा, या लगेगा कि नहीं लगेगा। सिंपल सी बात है, क्या लग गया, या लग गया। तो ये भी कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाएगा। आगे हम बात करें तो देखो बेटा, बहुत प्यारी चीज समझाने जा रहा हूं, थोड़ा साथ दीजिएगा मेरा। बहुत प्यारी चीज समझाने जा रहा हूं, बहुत प्यारी चीज। देखो कुछ ए डी है और कुछ डी ए नहीं है, कुछ ए डी है और कुछ डी ए नहीं है। अब मुझे एक बात बताओ बेटा, कुछ ए डी है, ए का कुछ हिस्सा क्या हो गया, डी हो गया, तो बेटा ये संभावना आएगा कि नहीं आएगा। और कुछ डी ए नहीं है, तो ये भी संभावना आएगा कि नहीं आएगा। एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, लेकिन चर्चा चली है बेटा, चर्चा ये चली है कि ए के नीचे डी है और डी के नीचे ए है। अब गरारी अड़ गई भाई, किसी ने तीसरी कंडीशन नहीं फुलफिली तो दोनों को गलत कर दो, मैं बोलूंगा डट जाओ। मैंने आपको सिखाया था, पहली क्लास में मैंने आपको सिखा दिया था कि स्टेटमेंट कितने प्रकार के, 4। पहला ए, दूसरा ई, तीसरा आई, चौथा ओ। ए को बोलते हैं ऑल, ई को बोलते हैं नो, कोई नहीं, आई को बोलते हैं सम, ओ को बोलते हैं सम आर नॉट। इसमें ई वाला जो था वो सुपरमैन था। सुपरमैन क्यों, क्योंकि दोनों अपनी पोजीशन को इंटरचेंज कर सकते हैं।
आई वाला था वो स्पाइडरमैन था, क्यों? क्योंकि वो दोनों को चेंज कर सकता है। अरे भाई कुछ ए बी है को हम बोल सकते हैं ना कुछ बी सी है, करेक्ट। और अगर कोई बी सी नहीं है तो कोई सी भी नहीं है। तो अब आप चेक करो, अगर इस ए के इस डी के ऊपर डी आ जाता और ए के ऊपर ए आ जाता तो कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन जाता कि नहीं बन जाता? तो बेटा कॉम्प्लीमेंट्री पेयर ही है। आप गौर से देखो, ये आई है और आई का मतलब है स्पाइडरमैन, और स्पाइडरमैन इस चीज को लिख सकता है ना, कुछ ए डी है तो कुछ डी ए है। लिख सकता है नहीं लिख सकता? लिख दिया। तो डी के नीचे डी और ए के नीचे ए है, यानी तीनों कंडीशन पूरी हो गई और इनके बीच में लगेगा या। मतलब आइदर फर्स्ट और सेकंड इज फॉलो, या तो पहला या दूसरा खोलो, या तो पहला अनुसरण करेगा या दूसरा अनुसरण करेगा। बात समझ में आई या नहीं आई? प्लीज मुझे बताएंगे आप लोग। क्लियर है? अच्छा, ये तो यहां तक हो गया। एक और देखो आराम से, तसल्ली से, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए। जैसे यहां पे लिख दे कुछ ए डी है और कोई डी ए नहीं है। दोनों के बीच में पॉसिबिलिटी है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है, लेकिन ए के नीचे ए नहीं है, डी के नीचे डी नहीं है। लेकिन अब दिक्कत क्या है? स्पाइडरमैन भी है और सुपरमैन भी है। अरे बेटा स्पाइडरमैन भी और सुपरमैन भी है, तो कोई डी ए नहीं है, तो इसको अपन आराम से लिख सकते हैं ना, कोई ए डी नहीं है। तो ए के नीचे ए और डी के नीचे डी, यहां पर भी क्या आ जाएगा? यह आ जाएगा। कॉम्प्लीमेंट्री पेयर बन गया आराम से, लोड ही नहीं है, दिक्कत नहीं है, तसल्ली नहीं है। आगे देखो, है ना। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री पेयर के नियम है बेटा, ध्यान दीजिएगा, तीतरी हो जाओगे। अब देखो यहां पर क्या बोला जाए, यहां पे आपको बोल देंगे बेटा सभी ए सी है और कुछ सी ए नहीं है। और अब थोड़ा सा उड़ान की तैयारी पे हो जाए, क्योंकि यहां पर क्या आ रहा है, अब बेटा ये भी संभावना, ये भी संभावना, क्योंकि अपने को पता है ए और सी, ए डी बी डी के बारे में हमेशा पॉसिबिलिटी केस होगा। डायग्राम बड़ा आसान था, सभी ए सी है पॉसिबिलिटी हो जाएगा, कुछ सी ए है पॉसिबिलिटी, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, लेकिन ए के नीचे ए नहीं है, सी के नीचे सी नहीं है। तो अब आप बोलोगे सर इंटरचेंज कर दो, अपने क्या फर्क पड़ता है? अरे तो कर्म ठोको मूसड़ो और जीव का जंजाल छोड़ाओ। इंटरचेंज कहां से कर दूं? जब इंटरचेंज करने का पावर होगा तभी तो इंटरचेंज करूंगा ना बेटो, और मेरे बेटो और मेरा बेटा। बेटा पावर मतलब सभी ए सी हैं, ये ए टाइप का स्टेटमेंट है ना, तो ये सुपरमैन है ना स्पाइडरमैन है। कुछ सी ए नहीं है, ये ओ टाइप का स्टेटमेंट है, ये भी सुपरमैन स्पाइडरमैन नहीं है। तो मैं कैसे इंटरचेंज कर सकता हूं? अगर मैं इंटरचेंज नहीं कर पा रहा तो सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट भी नहीं है और प्रीडिकेट के नीचे प्रीडिकेट भी नहीं है, मतलब मेरी तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही। अगर मेरी तीसरी शर्त पूरी नहीं हो रही तो ये दोनों ही क्या हो जाएंगे बेटा? गलत हो जाएंगे। तो आपका आंसर हो जाएगा बोथ आर नॉट फॉलो या बोथ आर नॉट कंसीडर। दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं, दोनों ही अनुसरण नहीं करते हैं। समझ में आ रही है बात? अब अगला देखो, यहां से थोड़ा सा एक डायग्राम और बताऊंगा, देखो समझना। आपको बोला जाए बेटा सभी बी डी है और कोई बी डी नहीं है। देखो सभी बी डी है और कोई बी डी नहीं है, मतलब बी और डी के बीच में यहां पर क्या बोल दोगे बेटा? संभावना, पॉसिबिलिटी केस। बी और डी के बीच में यहां क्या बोल दोगे बेटा? संभावना, पॉसिबिलिटी केस। एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। बी के नीचे गुरुजी बी है, डी के नीचे गुरुजी डी है। जल्दबाजी में या मत लगा देना रे भाई, दोनों के बीच में चेक करो कि ये अपवाद है, ये अपवाद है। सभी का मतलब ए है और कोई नहीं का मतलब ई है, लगा दो बचीड़। जब अगर ये ए प्लस ई वाला अपवाद है तो दुनिया का कोई जुगाड़ इसे सही नहीं कर सकता, ये दोनों ही क्या हो जाएंगे? गलत हो जाएंगे। ये आपका आंसर है और ये आपका निचोड़ है जो पिछले 6 दिन से मैं चला रहा हूं सिलोजिज्म में। ये बेटा अब दुनिया की कोई ताकत, राजस्थान के किसी एग्जाम में आप लोग मात नहीं खाओगे इस टॉपिक की वजह से। ये मेहनत का रंग है, मैंने आपको बछिड़ लगाई है पूरी की पूरी। छोटी से छोटी चीज समझाइए दोस्तों इस YouTube के माध्यम से, इस राजस्थान अड्डा 247 के माध्यम से। आप देख सकते हैं यार, आप देख सकते हैं, कोई इशू ही नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है। मैं बता रहा हूं ना आपको, कोई तकलीफ ही नहीं है। तकलीफ कहां से आएगी आप बताओ? है? अब देखो इसको अपन
मॉडिफाई करते हैं। मॉडिफाई का मतलब देखो समझना, देखो कथन अपन देखते हैं। कुछ लाल कागज, सभी कागज आम है, कोई आम पेन नहीं है। समझना, ये अपने पास कथन है, इसका एक डायग्राम बनेगा तो क्या बनेगा बेटा, कुछ लाल कागज है, सभी कागज आम है, तो बेटा सभी के सभी कागज क्या हो गए, आम हो गए। कोई आम कागज नहीं है, सॉरी कोई आम क्या नहीं है, पेन नहीं है, तो कोई भी आम पेन नहीं है। अब देखो यहां पर बात आ गई। अब मुझे एक बात बताएं, यहां से सिंपल सा अगर मैं सवाल लेता हूं, मैं सिंपल सा एक सवाल लेता हूं और हम बात करते हैं यहां पे, मैं क्या कहूं कि बेटा यहां पर अगर मैं कहता हूं कि कुछ लाल पेन नहीं है, ध्यान दीजिएगा, कुछ लाल पेन नहीं है पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन बेटा कि कुछ कागज आम है। तीसरा कंक्लूजन बोलूं कि बेटा सभी कागज पेन है। और चौथा कंक्लूजन बोलूं कि बेटा कुछ पेन कागज है। अब आप यहां से कंक्लूजन देखो, कुछ लाल पेन नहीं है, कुछ लाल पेन नहीं है। अब बेटा मुझे बताओ, ये पेन है, ये पूरा का पूरा पेन है ना, ये पूरा का पूरा आम इस पेन को नहीं जानता, और इस आम में ये जो हिस्सा, ये किसका है, लाल का। लाल का कुछ हिस्सा कभी भी पेन नहीं हो सकता ना, तो कुछ लाल पेन नहीं है, कन्फर्म सही होगा कि नहीं होगा बेटा। जो हमने अब तक सीखा था सारा निचोड़ बता दिया। और कुछ कागज आम है, तो बेटा कुछ कागज आम है, जब पूरा कागज आम है तो कुछ कागज भी आम होगा कि नहीं होगा। सभी कागज पेन है, सभी कागज पेन है बेटा, जब मकान मालिक आंटी जी को नहीं जानता तो ये कैसे हिम्मत कर सकता है, कन्फर्म गलत हो गया। कुछ पेन कागज है, जब कोई पेन कागज नहीं हो सकता तो ये भी कन्फर्म गलत हो गया। तो मौसम बड़ा है कि नहीं बड़ा। अब आंसर क्या आएगा आपका, आपका आंसर आ जाएगा एग्जाम में ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो। बात खत्म, ओनली फर्स्ट एंड सेकंड इज फॉलो, बस बात खत्म, छिड़ रहा हूं। क्लियर है, यानी प्रॉब्लम ऐसे ही एक सवाल और है, उसे देखना। अब की बार तुम्हारी बीमरिया भूल जाएगी बेटा, समझना। कथन देखिएगा, स्टेटमेंट आप देखिएगा, कुछ ए क्या है, बी है, और कुछ बी क्या है, सी है। फिर बोला जाए सभी सी क्या है, डी है, और फिर बोला जाए बेटा कुछ डी क्या है, ई है। ये डायग्राम है, ये आपका कथन है, मतलब स्टेटमेंट है। अब अगर मैं बात करता हूं इसके कंक्लूजन की, तो बेटा क्या आएगा, ए का कुछ हिस्सा क्या हो गया, बी हो गया, कुछ बी सी हो गए, कुछ बी क्या हो गए बेटा, सी हो गए, सभी सी डी हो गए, सभी सी भी क्या हो गए बेटा, डी हो गए, और कुछ डी ई हो गए, तो कुछ डी क्या हो गए बेटा, ई हो गए। ये कंप्लीट डायग्राम बना। अब आपको कंक्लूजन जो कह रहा है वो क्या कंक्लूजन कह रहा है, वो आपसे ये कहना चाहता है कि भैया हम तो कहना चाहते हैं पर न जाने तुम क्या चाहते हो भैया। चलो बेटा ये कह रहा है कि बेटा कुछ ए डी है, और फिर कुछ डी बी है, और कुछ ई डी है, और कुछ ए डी नहीं है। ये लो, यहां से ये आ गया।
अब आप खुद सोचो, खुद बचेड़ लगाओ कि यहाँ क्या आंसर आ सकता है। क्या कुंडारा जी ने एक भी चीज छिपाई है? क्या हमने एक भी भभूति नहीं दी आपको बेटा? क्या आपका इलाज नहीं होगा इस भभूति से? क्या बात करते हो? ऐसी क्या घटना घट सकती है आप लोगों के साथ? ऐसा क्या मैं बता सकता हूं कि बेटा तुम लोगों का मौसम बने या नहीं बने? आप देखो कुछ ए डी है। अब बेटा मैं ए और डी के बारे में बोलूंगा तो ये डी तो यहीं रह गया, और ए और डी के बारे में बोलता हूं तो मैं हमेशा क्या बोलता हूं बेटा? पॉसिबिलिटी केस होगा। तो मैं ए और डी के बीच में बोलूंगा तो बेटा यहां पर तो क्या लग जाएगा? संभावना, पॉसिबिलिटी केस। और कुछ डी जो है वो बी है तो बेटा बिल्कुल डी का कुछ हिस्सा क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, तो यह कन्फर्म सही हो जाएगा। कुछ ई जो है वो क्या है? डी है, तो बेटा कुछ ई क्या है? डी है, ये भी कन्फर्म सही हो जाएगा। और कुछ ए डी नहीं है, ए और डी के बीच में बेटा यहां संभावना। तो अब आप लोग जल्दबाजी में क्या करेंगे कि सर दूसरा और तीसरा अनुसरण करता है, बात खत्म। अरे देवता डट जा, थोड़ी अपनी इन पाखड़ियों को हटा, समझ रहे हो? जब तक आप अपने इन आंखों से रटने की विद्या नहीं हटाओगे, लॉजिकल चीजों को नहीं पढ़ोगे तो कैसे समझ में आएगा? अरे यार मैं हमेशा कहता हूं रीजनिंग नॉट ए सब्जेक्ट, इट्स ओनली परफॉर्मेंस। अगर रीजनिंग सब्जेक्ट होता तो दुनिया की कोई ना कोई यूनिवर्सिटी इसकी डिग्री दे रही होती कि ले जा बेटा छाप के खेत ले मीटर। अरे भाई रीजनिंग है, सोचने का तरीका है। एक चीज के बारे में, एक व्यक्ति वस्तु विशेष के बारे में कितने तरीकों से, कितने हजार दृष्टिकोण से आप सोच सकते हो। दैट्स द रीजनिंग, ये रीजनिंग है बेटा। कैसे? आप देखो, अरे भाई आप रोड पे जा रहे हो, सामने से स्कूटी जा रही है, स्कूटी को कट लगा दिया, रीजनिंग है। आप अपने किसी महिला मित्र के साथ घूम रहे हो, घर वालों देख रहे छोरो तो पता सिखा रहे छोरी के साथ, अब पता लग गया कि भाई डोगरान पतो लाग गयो। अब डोगरान पतो लगा तो काहे खेला? वो तुम्हारे क्लास में पटे जी, वो मेरे तो गलती है कि मैं तो कौन करो। तो बेटा गलती तो हो ही गई, गलती क्यों नहीं हुई? तो वो बचना भी एक रीजनिंग है, वो भी एक कला है, समझ रहे हो? स्कूटी को कट मारना ये रीजनिंग है, पिताजी को बताना कि नहीं पापा हम केवल दोस्त है, वो रीजनिंग है। बेटा कलाकारी सारी रीजनिंग यही है। अब आप इस सवाल को देखें, जैसे ही कोई दो चीज संभावना में आ जाए, आपका दिमाग का बजना चाहिए घंटा टन टना टन टन कि सर यार कॉम्प्लीमेंट्री पेयर नहीं हो सकता क्या? वो तीन जुगाड़ चेक कर ले क्या? तो करो ना यार, करो ना, हम बता रहे करो। कैसे? देखो दोनों संभावना में है, पहला जुगाड़ सही हो गया। दूसरा जुगाड़ दोस्तों एक पॉजिटिव, तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। तीसरा जुगाड़ बेटा देखो ए है ऊपर, ए के नीचे ए यानी सब्जेक्ट के नीचे सब्जेक्ट, प्रीडिकेट के नीचे यानी प्रीडिकेट के नीचे प्रीडिकेट। अब कुछ का मतलब ये आई है और इसका मतलब बेटा ओ है, मतलब ये अपवाद भी नहीं है। तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो पहले और चौथे के बीच में क्या लग जाएगा? या, यानी फर्स्ट एंड फोर्थ ऑप्शन बिकम कॉम्प्लीमेंट्री पेयर। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा केवल एक तथा केवल दो तथा तीन, एवं या तो पहला या चौथा अनुसरण करता है, चौथा अनुसरण करता है। ये परफेक्ट डायग्राम विथ परफेक्ट कॉन्सेप्ट विथ परफेक्ट कंक्लूजन, ये मैंने आपको बता दिया। एवरीथिंग इज परफेक्ट। बात समझ में आई? इसी प्रकार से एक नया आपके पास एक कंक्लूजन आ जाए, उस कंक्लूजन को आप देखो बेटा। कंक्लूजन आ जाए, वो कंक्लूजन क्या कह रहा है देखिए, है ना? फिर तो तुम तीतरी हो जाओगे, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बेटा यहां पर क्या कह रहा है कि कुछ ए सी है, ये एक संभावना है, इट्स पॉसिबिलिटी। सम ए आर सी इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी, सम ए आर सी इट कैन बी ए पॉसिबिलिटी। देन आपको ये बोला जाए और ये बोला जाए कि भैया कुछ सी डी नहीं है, ये एक संभावना है। सम सी आर नॉट डी कैन बी ए पॉसिबिलिटी। चलो अच्छी बात है। फिर आपको बोल दिया जाए कि भैया कुछ ई डी है, और फिर आपको बोल दे कि भैया कुछ बी डी है। अब देखो
कुछ ऐसी है, ये एक संभावना है, ये एक पॉसिबिलिटी है। तो बेटा पहले तो ये चेक करो ना यार कि ए और सी क्या है। तो ए में और सी में दूर दूर तक कोई रिश्ता है क्या, नहीं है। तो मैं आपको क्या कहता था कि जहां मोहब्बत कमजोर पड़ रही हो, जहां नैनों से नैन ना मिलते हो, जहां वो पलटकर आपको देखे नहीं, जहां वो आपको पहचानने से मना कर दे, वहां आप क्या बोलोगे, पॉसिबिलिटी केस है भैया। ना तो वो जानती ना मैं जानता, हो सकता है जानते हो सकता है नहीं जानते हो। तो जब आप खुद कह रहे हैं पॉसिबिलिटी है और एग्जामिनर कुछ कह रहा है कि हाँ ए का सी होना ये एक संभावना है, तो संभावना तो बिल्कुल सही होगी ना यार। Why are you taking risk without risk? समझ रहे हो, कुछ सी डी नहीं है, एक संभावना है। बाबू रे पूरा का पूरा सी डी है, तो इसकी मजाल है क्या कि कुछ सी डी नहीं हो जाए, ये संभावना कैसे हो सकती है। तो कन्फर्म गलत है, तो इसका मतलब ये भी गलत है, मतलब संभावना हमेशा ही सही हो, ये भी सही नहीं है। थोड़ा लॉजिक लगाओ, कर्म ठोको। कुछ ई डी है, तो ई और डी है बिल्कुल कन्फर्म सही है, और कुछ बी डी है तो कन्फर्म से। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आपका आंसर हो जाएगा केवल 1, 2, 3 एवं 4 अनुसरण करता है। तो दोस्तों ये सारा का सारा कॉन्सेप्ट मैंने आप लोगों को बताया है विथ मेथड, विथ जुगाड़। 3 दिन में दुनिया पढ़ाती है, तुम्हारे भाई ने पूरे 6 दिन लगाए सिलोज को पढ़ाने में। अब दुनिया का कोई एग्जाम हो, अगर सिलोज, मैं ठोक के कहता हूं कि बेटा इसमें मैं तुमको हेलीकॉप्टर बना दूंगा। मैं क्यों, क्योंकि मैंने टॉपिक पढ़ा नहीं, मैंने इस टॉपिक को जिया है, क्योंकि मेरे स्टडीज में फिलोसफी एक जो सब्जेक्ट है वो रहा है, और जो आप जो सिलोज पढ़ते हो वैसे मैंने 5 पढ़ी है। ये तो कुछ भी नहीं है, तो 0 लेवल है, इसका बाप है जो ऊपर 5 है। मैंने तो उतनी गहराइयों तक लपका दिया बेटा, एक सवाल गलत नहीं होने दूंगा, बस जो पढ़ा दिया उसको पढ़ ले। तो उम्मीद करता हूं चीजें आप लोगों को समझ में आई होगी, सारा कुछ बढ़िया होगा, आपने दिवाली बढ़िया मनाई होगी, आप तीतरी हो गए होंगे। तो सभी को राम राम, लग जाइए धार पर और बने रहिएगा राजस्थान